फाइनल स्क्रिप्ट जा रहा। हेलो हेलो। अब मैं इस इंडो पाक रिलेशंस की फाइनल स्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूँ, फाइनल स्क्रिप्ट देने जा रहा हूँ। सुन रहे हैं मेरी बात? ये बताइए अभी इंडो पाक बॉर्डर पे कौन कौन सी फोर्स लगी आपको पता है? बीएसएफ लगी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी लगी है, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस लगी है, एसएसबी लगी है वहां पर, और असम राइफल्स की 191 बटालियन को वहां पर तैनात किया गया है। ये सारे के सारे बटालियंस वहां पर, मैं आपसे अंदर की बात करता हूं, क्योंकि आप रिसर्चर हैं, आपको सही बात कहना है। ये स्ट्रांग नहीं है बॉर्डर के लिए। मैं बॉर्डर एरिया को विजिट कर चुका हूं, एक बार मुझको श्रीगंगानगर जाने का मौका मिला था। वहां के जो मिलिट्री ओपी ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, दे आर मच स्ट्रांग इन कंपेरिजन टू आवर आर्मी, आवर फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं हम वीक हैं, कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, और इसीलिए हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमा के रख रखाव के लिए हमने उतना ध्यान नहीं दिया है माय डियर, जितनी हमको आवश्यकता है। मैं बगैर किसी, अगर हमको राजनाथ सिंह मिल जाए तो मैं उनसे कह दूं कि आपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किए हैं, या तो धन की कमी है या सोच की कमी है। और मैं तो ये भी उनसे कहूंगा, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो शांति प्रयास है ना, पीस एफर्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देने की बजाय जरा धरातल पर आकर के हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे उनका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसे आतंकवादी घुस जा रहे हैं, इजराइल में ऐसा क्यों नहीं होता है? इन सब चीजों पर फिर से हमको एक बार विचार करना पड़ेगा। लेकिन हम फाइनली लास्टली यही कहना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में अमन चैन चाहता है, शांति चाहता है, तो उसे अपने पुराने अतीत को भूलना होगा, नहीं भूलना होगा। अगर पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो हमको भूलना होगा, और टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान को ही प्रयास करना होगा, और कहीं ना कहीं साझा हित, कॉमन इंटरेस्ट को सामने लाना पड़ेगा, और तभी इस क्षेत्र में शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। शिमला समझौते का पालन करना होगा, कश्मीर का राग अलापना बंद करना पड़ेगा। एक और बात, सांप्रदायिकता से पाकिस्तान को अपने आप को दूर करना पड़ेगा। जैसे हमारे पीएम कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सारे जाति धर्म वर्गों का हम सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं? तो हम जब विकास की बात करेंगे, इन सब छोटी छोटी चीजों को भूलेंगे, तो जैसे आप देखिए यूरोप में, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी कंट्री हो, आपस में कितने प्रेम से रहते हैं। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। और हमारे यहाँ रोज कुछ न कुछ लाशें गिरती हैं, कोई न कोई समस्या रहती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे, चाहे इधर आपके पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो आपने मुझको सुना अखिलेश द्विवेदी? अखिलेश द्विवेदी, आपने मुझको सुना? यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? शायद सर नेटवर्क इशू है सर। अच्छा, आप मुझको सुन नहीं रहे हैं क्या? सर सुन रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, और कौन कौन लोग सुन रहे हैं? जरा जरा हमसे बात करें। अवनीश पांडे सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर। आज आप एक्टिव नहीं उतने जितने कल थे। सर मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर, आज मेरी क्लास थी। अच्छा, तो सर मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, इस वजह से सर आवाज बहुत आ रही है। कोई बात नहीं, कल आप ठीक हो जाएंगे ना? चलिए आज हम, यस सर, यस सर। आज हम इन लोगों से बात करेंगे, ठीक है? यू प्लीज कंटिन्यू योर ट्रेवल, ओके? अपनी जर्नी को आप जो कंटिन्यू करिए। अब आप यहां से हटिए, किसी और को मौका दीजिए फिर।
और अवनीश पांडे, यस सर। अब आप किसी और को मौका दीजिए, हम नए चैप्टर पे आए हैं अब। जी सर। क्यों, अब हम लोग भारत पाकिस्तान के बारे में मोटी मोटी बातें कर चुके हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। शुरू करिए। अवनीश पांडे, कोई मन में कोई क्वेश्चन है आपके? अवनीश पांडे, हेलो सर क्वेश्चंस हैं बट सर स्टिल बिकॉज ऑफ नॉइस आई वोंट बी एबल टू आस्क सर। तो आपके कोई और साथी अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहें, क्योंकि रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल पे आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम इज सो शॉर्ट और रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल पे भी कुछ हो जाए आज, क्या ख्याल है? जी सर। जी सर। हाँ, यस रोहित, एनी क्वेश्चन? सर बीएसएफ, आईटीबीपी और कौन सी थी सर? बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स। क्योंकि मैंने वहां नजदीक से जाकर के देखा है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी पाकिस्तान की हैं। उसका कारण क्या है हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम आपसे साफ साफ कहना चाहते हैं कि राजनेताओं को अब शांति प्रयास की बात ना करके एक रियलिटी की ओर ध्यान देना होगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करना पड़ेगा वहां, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आपको भी ये लिखना है अपने रिसर्च में। अगर इंडिया पाकिस्तान पर कोई रिसर्च करेंगे आप, इन सब चीजों को क्लियरली यू हैव टू कोट। पूछिए, यस प्लीज। हेलो रोहित। सर हाँ पूछे पूछे। करिए सर कंटिन्यू आगे नेपाल के लिए। कंटिन्यू करें? जी सर। मैंने आपसे बताया था कि नेपाल पर हमारी एक माइनर रिसर्च आई थी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ नेपाल करके। और नेपाल पर हम कुछ बोलने से पहले हम भगवान बुद्धा का नाम लेना चाहिए। क्यों? हम जब नेपाल की बात करते हैं तो भगवान बुद्धा को भी हम याद करेंगे, क्योंकि मालूम है भगवान बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक वन में हुआ था सर, वो जो नेपाल में है। और लुम्बिनी कहाँ है? जब गोरखपुर से आप सनौली जाएंगे, सनौली से आप जब आगे बढ़ेंगे तो उस मेन मार्केट से होकर के बाईं ओर मुड़ेंगे और वहां से लुम्बिनी 20-30 किलोमीटर है, नेपाल में है। मैं वहां जा चुका हूं। तो कुल मिलाकर के भगवान बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि नेपाल ने अभी तक किसी से कोई मेजर वॉर नहीं किया है। क्यों किया है क्या? नो सर। नो क्योंकि वहां भगवान बुद्धा की वाणी, भगवान बुद्धा के मैसेजेस, भगवान बुद्धा की स्पिरिचुअलिटी अभी भी तैरती है वहां पर। यद्यपि भगवान बुद्धा इंडिया में भी आए, बलरामपुर श्रावस्ती गोंडा के पास एक जगह है साइट महट, वहां भी उन्होंने अपना प्रवचन दिया। सारनाथ में भी वो गए थे, बनारस में भी, वहां तो शांति के स्तूप खड़े हुए हैं। और उनका जो महानिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, आपको याद होगा। क्यों? उन्होंने अपने जो प्राण त्यागे थे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि नेपाल एक शांतिप्रिय देश तो है, लेकिन वह एक बफर स्टेट भी है इन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। बफर स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतस्थ राज्य है, बफर स्टेट है। मतलब चाइना और इंडिया के बीच में वह एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। और इसीलिए बफर स्टेट काम होता है पीसफुल एक्टिविटीज को मेंटेन करना। बफर स्टेट न चीन की ओर से लड़ेगा, बफर स्टेट न इंडिया की ओर से लड़ेगा, बफर स्टेट न चीन का साथ देगा न इंडिया का साथ देगा। इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस
नेपाल की इंपॉर्टेंस, चीन की इंपॉर्टेंस इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ जाती है। एक किताब हिमालय का भूगोल, उसमें एक राइटर हैं एससी बोस ने लिखा है, 2 लाइन नोट करिए आप, कहीं ना कहीं ये रहेगा कहाँ मैंने नोट किया, मैं नोट करवाऊं? क्यों नोट जी करेंगे? सर, करेंगे सर। किताब है हिमालय का भूगोल। कौन सी किताब है? हिमालय का भूगोल। भूगोल, एससी बोस की किताब है वो। एससी बोस ने लिखा है कि नेपाल एक स्वतंत्र राज्य है। लिखिए, नेपाल एक स्वतंत्र राज्य है और इसकी अंतस्थ स्थिति के कारण, अंतस्थ स्थिति माने बफर स्टेट के कारण, इसकी विदेश नीति तथा रक्षा का भारत से गहरा संबंध है। भारत से गहरा संबंध। आपको बस ठीक है, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीजें हैं, इन चीजों का आप गौर करिए। विदेश नीति है और रक्षा है। हम नेपाल से व्यापारिक रूप से मजबूत चाहते हैं रखना, लेकिन रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि चीन आड़े आ रहा है। हमारी जो संधि हुई थी, पारगमन संधि जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही इस वक्त दुविधा की स्थिति में चल रही माय डियर। हमारी हजारों हजार ट्रकें सोनौली बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे खड़ी हो जा रही, भैरहवा हो चाहे नेपालगंज हो चाहे वीरभूमि हो, हमारी हजारों हजार ट्रकें वहां खड़ी रहती हैं, क्योंकि जो व्यापारिक पारगमन संबंधी है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, और इसमें रोल चीन का भी है। क्योंकि चीन जो है ना, नेपाल को साम्यवादी देश के रूप में देखना चाहता है, उसको एक साम्यवादी कम्युनिस्ट किला बनाना चाहता है चीन। और आपने देखा होगा कि नेपाल में जब राजशाही खत्म हो गई, तब वहां पर माओवादियों का एक अड्डा, एक गढ़, एक स्टेट बन गई थी। वो तो कहिए कि इंडियन डिप्लोमेसी के नाते, अभी शायद आप लोग तो बहुत ही सजग हैं, अभी 3 दिन पहले नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, और उनका नाम भी मेरे ही नाम से मिलता जुलता है। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है बताइए? सर शेर बहादुर देबुआ। मेरा भी तो नाम शेर बहादुर सिंह है। जी सर, जी जी ओनिस। जी सर जी। मेरा भी नाम शेर बहादुर सिंह है। तो शेर बहादुर देउबा ने जी जी सर। नेपाल को एक विकट स्थिति से उबारा। नेपाल में एक टेलिमा चल रहा था बड़ा जबरदस्त वहां के नागरिकों में, उस टेलिमा से नेपाल उभरा, और अब नेपाल और भारत के मध्य कोई सीमा संबंधी विवाद नहीं है। टीवी चैनल्स ने, आप याद करिए कि 2-3 विवादों को लेकर के काफी आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी ने, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने, इंडियन पॉलिटिक्स ने वहां पर इंटरवीन करके उन शक्तियों को, किन शक्तियों को? चाइना, इन शक्तियों को भारत से जो मतभेद उत्पन्न करने के कारण थे, जो प्रेरित किया था, जो कटुता आई थी, उसको खत्म कर दिया। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब भारत और नेपाल के बीच कोई कटुता नहीं है। भारत नेपाल के संबंध अब बड़े अच्छे हैं। और आप अपनी रिसर्च में, अपनी थीसिस में जब भी इंडियन और नेपाल सिस्टम को कोट करेंगे, तो जो मैं आपको बता रहा हूं आप उस पर ध्यान देंगे। और वहां पर गुरिल्ला गतिविधियां शुरू हो गई थी नेपाल में। जब ये कम्युनिस्ट शासन यहाँ आया, तो वहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया था, और वो उसका इफेक्ट इंडिया तक आ रहा था, लेकिन हमने उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया, हमने कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। और हमने उस हिमालयांचल में, उसको हिमालय को हिमालयांचल बोलेंगे नेपाल को, वहां पर जो शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसमें वन का विकास, सुन लीजिए, वहां के फॉरेस्ट में हमने अपना योगदान दिया। विद्युत परियोजनाओं में हमने वहां पर बड़ा जबरदस्त योगदान दिया है। तमाम वहां इलेक्ट्रिक जनरेट करने के प्लांट्स लगाए हमने वहां पर, इरिगेशन वहां पर प्लांट्स लगाए, सिंचाई की जो परियोजनाएं बनाई गई। इसके अलावा हमने वहां पर राष्ट्रीय संग्रहालय बनाए। इसमें से कितने लोग नेपाल गए हैं?
नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू सर। काठमांडू। पशुपतिनाथ का मंदिर है वहाँ। इसके अलावा पोखरा आज जगह है वहाँ बहुत खूबसूरत है। नेपाल बहुत खूबसूरत है, बहुत नेचुरल है। नेपाल में काफी कुछ जिंदा दिली के साथ लोग रहते हैं और इसीलिए इंडिया ने वहां पर चिकित्सा सुविधा भी खूब मुहैया कराई। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में अपना योगदान दिया। महेंद्रा यूनिवर्सिटी में हम विजिट कर चुके हैं। नेपालगंज में महेंद्रा यूनिवर्सिटी है और उसके कैंपसेस में हम जा चुके हैं। और नेपाल की पढ़ाई लिखाई का तो सिस्टम ही अलग है। मैं आपको बताऊं माय डियर, नेपाल में अगर 100 रिक्तियां खाली हैं तो वहां 100 ही आवेदन लिए जाएंगे। 100 ही लोगों को बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करने का मौका दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ जितने भरना चाहो, चाहे ट्रेन में भरने चाहो जितने भर लो, चाहे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में लोगों को भर लो, नौकरी मिले कि न मिले। मेडिकल कॉलेज में भी अभी लोग भरे जा रहे हैं, मिले न मिले। तो इन सब को लेकर के वहां ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वहां एक प्रॉब्लम है, तराई के लोगों को भारतीय मूल का नागरिक मानने से लोग अभी भी वहां इनकार करते हैं। आप तराई का मूल माने लखीमपुर खीरी से लेकर के, बहराइच से लेकर के और इधर आपका महाराजगंज, गोरखपुर, ये सारा का सारा जो उत्तर का क्षेत्र है, ये तराई का क्षेत्र होता है। और वहां इन लोगों को मध्येसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्येसिया बोलते हैं। लेकिन स्वयं नेपाल के जो नरेश, वो भारतीय मूल के हैं। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी, आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं कोट करना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ नेपाल है जो हिंदू राष्ट्र अभी भी है। ऐसा नहीं है कभी नहीं है। वो उनके किताबों में ना हो, वो उनके संविधान में ना हो, लेकिन उनकी आत्मा में अभी हिंदुत्व भरा हुआ है। और इसीलिए नेपाल में आपको शायद जान करके ताज्जुब होगा कि 4 लाख मुसलमान भी हैं वहां पर। नेपाल में मुसलमानों की भी कमी नहीं है, उनको भी मान्यता दिया हुआ है जो नेपाल ने। तो बर्फ की गोद में बसा हुआ या उस ठंडक में, ठंडे वातावरण में, खूबसूरत वादियों में बसा हुआ नेपाल निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत है। और नेपाल चीन के साथ भी अपने संबंध मधुर कर रहा है। बफर स्टेट है वो चाइना से भी पेट्रोल मंगा सकता है, इंडिया से भी पेट्रोल मंगा सकता है, क्योंकि नेपाल के पास कोई सी शोर नहीं है। सी शोर जानते हैं ना? सी शोर क्यों? सी शोर किसे कहते हैं? यस सर। सी शोर समुद्री इलाका। राज कटियार बोल रहे हैं? जी सर। समुद्री इलाका वहां नहीं है। वहां सब कुछ रोड ट्रांसपोर्ट से ही पूरा होना है, चाहे चाइना से हो, चाहे बांग्लादेश से हो और चाहे नहीं इंडिया से। तो जो 1989 में भारत और नेपाल के तनाव अचानक तनावपूर्ण हो गए थे, उसका कारण ट्रेड ट्रांजिट ट्रीटी थी। ट्रेड ट्रांजिट ट्रीटी, इसको जानते हैं? ट्रेड ट्रांजिट ट्रीटी को क्या बोलते हैं? पारगमन की संधि बोलते हैं उसको कंसोलिडेटेड रूप में, मतलब व्यापार की संधि बोलते हैं। और कई लोग तो नेपाल में ऐसा कहते हैं कि भारत नेपाल को परेशान करता रहता है, भारत नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी करना चाहता है, लेकिन यह पूर्णतया गलत है। क्योंकि हमारा और नेपाल के साथ रोटी और बेटी का संबंध है, इसलिए हम नेपाल के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि जो 31 जुलाई 1950 में कायम हुई थी, हम उस पर अभी भी कायम हैं और कायम रहेंगे। टाइम हो गया, हमको लगता है समय हो गया कि नहीं हुआ अभी? जी सर। क्यों, अब क्या किया जाए? कल का हम लोग प्लान कर लें, कल क्या हम लोग बातचीत करेंगे? कल थोड़ी बातचीत हम लोग नेपाल पे कर लेंगे 2 मिनट, क्यों? और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे कल चाइना के ऊपर, क्यों? श्रीलंका, बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा। जी सर। और बताइए, आप मुझको ठीक से सुन रहे हैं, देख रहे हैं नहीं पहले? यस सर। ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइए। अखिलेश? यस सर। आप तो बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं अपने इस फोटोग्राफ में। थैंक यू सर।
आप मुझको सुन रहे हैं, देख रहे हैं नहीं? यस सर। तो आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप सर, कल बताइएगा। आज कृपया नहीं बताइए मुझको, या मत बताइए आप मुझको। ओके। जो मेरे पास था इस शॉर्ट टाइम में मैंने आपको दिया। और ऐसा है कि रिसर्च बहुत टफ नहीं है। गाइड आप सही चुनिए, टॉपिक आप सही चुनिए, अपनी सिनॉप्सिस को ढंग से बनाइएगा। अभी आपने बनाया है कि नहीं? सर अभी प्रैक्टिस सिनॉप्सिस बनाई है। हैं? प्रैक्टिस के लिए सर एक सिनॉप्सिस बनाई थी। प्रैक्टिस के लिए सिनॉप्सिस बनाइए। तो सिनॉप्सिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो दारोमदार करता है। और मैंने तो 1980s में, 80 के दशक में इंग्लिश में 400 से 500 पेज की थीसिस पूरी की थी, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑन हाई अल्टीट्यूड। इसके बाद हिंदी में हमारी किताबें आई, इंग्लिश में हमारी थीसिस आई, इवन भारत की सुरक्षा समस्याओं पर हमने सेमिनार किया, इवन मैंने टेररिज्म एंड इंडियन पर्सपेक्टिव पे हमने किताबें लिखी। तो कुल मिलाकर के आप भी ये कर सकते हो, आपको ये सब करना है, आप में क्षमता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलिए, और जो मैं बोलता हूँ उसको लिखते रहिए आप। क्यों? जी सर। तो क्या आज की सेशन को बंद किया जाए? सर आप लोग अपनी आदेश हो तो सर। आप लोग डॉक्टर आभा सिंह से बात करते हैं कि नहीं करते? यस सर। आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं राज यस सर कटियार, करते हैं। उनसे बात करते नहीं करते? जी सर, होती है सर। आज किसने बात किया उनसे? सर मैसेज के थ्रू बात हो जाती है। मैं पार्डन, किसके थ्रू? मैसेज के थ्रू सर।